हेलो स्टूडेंट, आई एम जी के अग्निहोत्री एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछले वीडियो में क्लास 12th के बारे में बात कर रहे थे। क्लास 12th में कैसे आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकते हैं BSEB बोर्ड के बारे में, ठीक ना। हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे क्लास 10th के बारे में कि आप क्लास 10th में अधिक से अधिक मार्क्स कैसे ला सकते हैं, समझे ना। तो अभी तक जो समय बचा हुआ है इस समय में, तो आज हम उसी वीडियो का दूसरा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th के बारे में आज टोटल बातें करेंगे। किस क्लास के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स? क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th, क्लास 10th BSEB बोर्ड, BSEB बोर्ड एक ऐसा परीक्षा है, जिसमें कि बच्चा यानी कि 1 से लेके 9 तक अपने से पास करते करते जाता है। और एक 10th जो होता है एक ऐसा परीक्षा है जिसमें बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ के एग्जाम देना होता है। और ये बोर्ड एग्जाम होता है जहाँ की बच्चे को दूसरी जगह जाके एग्जाम देना होता है। कुछ ऐसा चीज है, समझे ना दोस्तों। BSEB बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, मैट्रिक मैट्रिक एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो मैट्रिक एग्जाम्स, तो इसमें ना बहुत तरह का डर रहता है। बच्चा लोग शुरू शुरू में डरा हुआ रहता है कि क्या होगा, क्या पूछेगा एग्जाम में, नहीं पूछेगा, कैसे क्या करेंगे, नहीं करेंगे, एग्जाम कैसे देंगे। आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि आप एग्जाम कैसे देंगे, ठीक है। अभी तक जो भी आपकी तैयारी हो चुकी है वो ठीक है, उससे आगे जो करना है वो क्या करना है। और जो भी हो चुका है उसके लिए वेल एंड गुड, बट अब जो आगे करना है उसकी रणनीति किस प्रकार से तैयार करनी है, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम उससे पहले आपको ना 2-3 चीजें समझाना चाहेंगे, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला चीज है कि आपको ना 10th में पता होगा हिंदी, मैथ और इंग्लिश, ये जो होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है। ये भी 100 मार्क्स का है और ये भी 100 मार्क्स का है, ठीक ना फ्रेंड्स। जिसमें से कि अगर हम स्पेशली बिहार बोर्ड की बात करते हैं तो आपका इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है, इंग्लिश का मार्क्स बिल्कुल नहीं जुड़ता है, इंग्लिश से आपको इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक ना। ठीक है, तो बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और मैथ और संस्कृत के बारे में, जिसमें कि आपको टोटल टोटल क्या होता है ना, 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है दोस्तों। 100 मार्क्स के पेपर में से आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताना चाहेंगे हम, जो कि इसमें है MCQ। आपको 100 MCQ मिलेगा, जिसमें से आपको कितना, सिर्फ 50 MCQ बनाना है। यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए एक अल्टरनेट क्वेश्चन मिलता है, जिसको आपको क्या करना है, उसको अथी करना है, क्या बोलते हैं, अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना दोस्तों। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। ये सब चीज के बारे में आप लोग को जरूर जानकारी मिल गई होगी, ठीक। इस सब चीज को छोड़ते हुए हम बात करेंगे कि आखिर ये इतना जो कम टाइम बचा हुआ है, कम समय जो है हमारे पास, कम समय में ज्यादा नंबर कैसे लाए, ज्यादा नंबर कैसे लाए, ठीक है दोस्तों। कुछ गिना चुना दिन बचा हुआ है, इसे हम भी मानने के लिए तैयार है कि आपके पास अब गिना चुना दिन बचा हुआ है। लेकिन हाँ, इस समय को कैसे न्यूट्रलाइज करा जाए कि आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक ना। इसी चीज के बारे में बात करेंगे। तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत। पहले हम संस्कृत के बारे में ही बात कर लेते हैं। संस्कृत में दोस्तों आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, हाउ टू अटेम्प्ट योर 100 मार्क्स इन संस्कृत। आप संस्कृत में कैसे 100 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करते हैं, इस चीज के बारे में देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। संस्कृत में आपको तो सारा कुछ पता ही है। तो इसमें करना क्या है ना, सबसे पहले पहले आपका जो कहानी है, जितना भी कहानी या फिर जो भी चीजें हैं, उसको ना एक बार आप हिंदी में पढ़ जाइए, ठीक ना। हिंदी में पढ़ जाइए, और हिंदी में पढ़ने के बाद अगर आपको संस्कृत का व्याकरण आता है, आप जान रहे हैं, तो संस्कृत का व्याकरण जरूर पढ़िए। और संस्कृत का व्याकरण अगर आपको नहीं आता है तो इसके विकल्प के तौर पे आपको एक चीज बता देना चाहेंगे हम। उसके विकल्प के तौर पे आप क्या कर सकते हैं ना, 5 ईयर से 10 ईयर्स का लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस। और संस्कृत में आपको कहानी पढ़ लेना है उसका हिंदी करके, पहला चीज।
दूसरा चीज क्या करना है, आप लेख लिखना सीख लीजिए, ठीक है, निबंध लिखना सीख लीजिए संस्कृत में। कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है जो कि आराम से आपको मिल जाएगा आपके क्वेश्चन बैंक में, ठीक ना, वो हो गया। आगे क्या, आपको एक पत्र लिखने के लिए आना चाहिए संस्कृत में। ये सारी चीजें हो गई संस्कृत के बारे में बात है, ठीक ना। आप अगर ऑब्जेक्टिव भी याद कर लेते हैं तो आपका वेल एंड गुड ठीक ठाक रहेगा। कम से कम ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। पी वाई क्यू को ज्यादा अभी ध्यान दीजिए। पी वाई क्यू बहुत ही ज्यादा रोल निभाएगा आपके एग्जाम में। पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन बैंक से आपको क्या करना है ना, कम से कम 6 से 7 साल का ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है, ठीक ना। 6 से 7 साल का ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है, 6 से 7 साल का। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है कि अगर सब्जेक्टिव के लिए बात करें तो अल्टरनेट करके आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए। अल्टरनेट करने का मतलब ये हुआ, जैसे कि अगर आप 25 में एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए क्या क्या करना है, 2023 का क्वेश्चन याद कर लीजिए। आप सारा सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव के लिए 7 साल का पूरा ऑब्जेक्टिव आप याद कर लीजिए। सेकेंड थिंग क्या, और ये हम ना सिर्फ संस्कृत की बात नहीं करें, हिंदी की बात नहीं करें, मैथ्स की बात नहीं करें, सब सब्जेक्ट की बात करें इंक्लूडिंग ये ये स्पेशली जो है ना फ्रेंड्स, ये स्पेशली है आपका संस्कृत के लिए, ये स्पेशली संस्कृत के लिए है। अभी हिंदी और इंग्लिश के हम स्पेशली बात करेंगे। ये हो गया। मैथ भी आप ऐसे ही कीजिए, 6-7 साल का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना जाइए, ठीक ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए, अल्टरनेट करके 2023 का, 2021 का, 2019 का, 2017 का, ठीक ना, और 2015 का। इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप क्या करें ना, ये जो है ये सारे का सारा आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन एज पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करें, रिवाइज कर ले अच्छे तरीके से, बना ले, समझ ले चीजों को, ठीक ना। मैथ के लिए भी अगर आप सोशल साइंस और साइंस की भी बात करेंगे ना, तो उसके लिए भी हम आपको यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि सोशल साइंस और साइंस के लिए भी, साइंस एज फॉर साइंस और एज फॉर सोशल साइंस, उसके लिए भी ना आपके लिए सबसे अच्छा बेनिफिशियल बात क्या रहेगा कि आप 6 से 7 साल का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर ले, और अल्टरनेट करके 5 साल का क्या कर लेना, अल्टरनेट मतलब ये जितना भी साल काम दिए हुए हैं, इन सारे वर्षों का आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख ले, बना ले चीजों को, आपको बहुत अच्छा मदद मिल जाएगा विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में, मैथ में, हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में। अगर पी वाई क्यू आप अच्छे से देख के जाते हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 6 से 7 साल का कम से कम अगर आप देख के जाते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ, सब्जेक्टिव अल्टरनेट करके और ऑब्जेक्टिव पूरा धड़ल्ले से पूरा याद कर लेते हैं कम से कम 6 से 7 साल का, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी बात रहा हिंदी और इसका हिंदी का, हिंदी में आप कम से कम ना राइटर राइटर मतलब लेखक कौन है, उसका लेखक, विधा, वही चीज जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं हिंदी के बारे में। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए देखना है तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं, 12th वाला वीडियो में, उसमें भी आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।